इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उसने साफ कर दिया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे SC/ST का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये हिंदू धर्म के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाई कोर्ट ने जो विधि को इस परिवर्तन को टारगेट में लेकर के जो हाई कोर्ट ने गाइडलाइन खींचा है, ये निश्चित मैं मानता हूं कि ये स्वागत योग्य है। अब मैं उसके गाइडलाइन का वेलकम करता हूं। कारण ये है कि जब आप अपने अतीत को छोड़ करके वर्तमान में एक नया भूगोल का निर्माण करते हैं तो अतीत को आपको छोड़ना ही होगा, इसलिए कि आप अतीत को बचा करके वर्तमान में दूसरा अतीत खड़ा नहीं कर सकते। तो अगर ये फैसला अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो हम नहीं समझते पूरे देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए। और रह गया राजनीति की बात, तो हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने कहा है कि आरक्षण दलितों के लिए है, दलितों के लिए जो उसके संवैधानिक मुद्दे हैं वो उसे मिलने चाहिए। आप किसी दूसरी जाति में चले गए तो दूसरे धर्म में चले गए तो आप इसके मतलब इसका लाभ नहीं पा सकते क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के लिए। देखिए, ये जो रिजर्वेशन है ये तो धार्मिक धर्म देखकर है, क्योंकि अगर SC/ST का आदमी धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाता है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करके SC/ST हो जाता है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है? ये तो सीधे सीधे ये प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश है, क्योंकि मुसलमान भी SC/ST हो सकता है धर्म परिवर्तन करके, तो उसको क्यों आरक्षण नहीं मिलेगा? अगर SC/ST का आदमी मुसलमान बन जाता तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो सीधे सीधे रिश्वत है आरक्षण की, धर्म परिवर्तन कराने की, उसमें सब लोग शामिल है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आपका धर्म है अगर आप उसे बदल कर, यानी SC/ST है, अगर आप बदल कर किसी और धर्म में जाते तो जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी। सही कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि तमाम जो है जजमेंट आया है, तमाम जजमेंट आया है कि जिसके कोख में पैदा हुए हैं, जैसे दलित की लड़की ब्राह्मण के साथ आ गई तो तब भी उसको आरक्षण मिलेगा, चूंकि वो दलित के कोख में पैदा हुई है तो उसका आरक्षण मिलेगा। उनसे जो बच्चा होगा वो भी आरक्षण का हकदार होगा। तो आप अलग अलग तरीके से जो है बार बार जजमेंट आते हैं। जजमेंट एक जो है ऐसा आना चाहिए कि चूंकि एक देश एक कानून है, एक संविधान है, तो उस तरह से आना चाहिए कि जज भले बदलें लेकिन कानून एक तरह से काम करे। जज बदलते हैं तो उनका निर्णय भी बदल जाता है, ये गलत है। तो अभी तो हाई कोर्ट के जज ने दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम लोग मान्य करेंगे। मैंने आपको उदाहरण सहित बताया है कि बीच में मैंने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के ही एक जजमेंट आया था कि अगर दलित की लड़की जो है किसी अन्य सवर्ण से शादी करती है तब भी दलित की लड़की को वो आरक्षण मिलेगा, चाहे प्रधानी में हो चाहे जिला पंचायत में हो। अब आया है तो स्वागत योग्य है। कह रही कोर्ट की अगर कोई दलित जो है वो किसी और धर्म में चला जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के लिए आरक्षण बना है, उसमें जो पिछड़ी और दलित जातियां उनको आगे लाने के लिए बना है। ये आप किसी और धर्म में चले गए तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बात इस पर समझना चाहिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। हमने अयोध्या में देखा 50 लड़के बौद्ध धर्म ग्रहण किए और तुरंत वो गाली देते थे कि मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहाएंगे। राम को हजारों गाली, पंडितों को हजारों गाली। अब हमने समझा कि वास्तव में हिंदू बौद्ध में इतना बड़ा अंतर विरोध है कि धर्म परिवर्तन करते ही ये भावना घूमी कि मारेंगे और मर जाएंगे पर हिंदू नहीं कहाएंगे। यदि हिंदू धर्म में आरक्षण है और वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो आरक्षण का हकदार है ही नहीं। फिर हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से है, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर आया तो सही आया। उसने फैसला किया कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जो आरक्षण उसे प्राप्त धर्म के हिसाब से था, जाति के हिसाब से आरक्षण था और धर्म परिवर्तन के हिसाब से आरक्षण नहीं था, वो आरक्षण वो संविधान रचित नहीं था। वो धर्म के आधार पर हिंदू धर्म में और जाति से दले दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण था, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे धर्मों में चले गए, धर्म बदल लिया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई बौद्धिस्ट हो गया या कोई ईसाई धर्म में आ गया। बहुत सारे आप देख रहे लगातार लोग धर्म बदल रहे हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, अब कह दिया कोर्ट ने।
मतलब आप डर दिखा रहे हैं, सरकार के एजेंडे को चला रहे हैं, मोदी के एजेंडे को चला रही है कोर्ट क्या, डर दिखा रहे हैं कि तुम अगर दूसरे में चले जाओगे। क्यों इतने डरते हो मुसलमानों से? कौन मुसलमान आ रहा है जिहादी कपंती करने? आप लोग खुद अपने ही सवाल नहीं सुना मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने कहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं अगर ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो इनको जो SC/ST को लाभ मिलता था वो इन्हें नहीं मिलेगा। कारण ये कि ये हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लिए व्यवस्थाएं बनी है, किसी और धर्म में पिछड़ी जातियों के लिए नहीं बनी। मैं उस संदर्भ में भी जवाब दे सकता हूँ। सोचता हूँ मैं कोर्ट ने क्या सोचा, अच्छा ही सोचा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सरकार के इस फैसले के बाद एक बात तो बहुत साफ है, जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था उस पर लगाम लगेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिए, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो उससे जो लोग गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे थे और जातियों का भी लाभ ले रहे थे, SC/ST का भी लाभ ले रहे थे, उस पर रोक लगेगी। बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट का फैसला सिरोधार है, सराहनीय है। और जब आरक्षण का प्रावधान ही भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए है, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। अब आपने हिंदू धर्म छोड़ करके आप मान लीजिए ईसाई बन गए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो आपको क्यों आरक्षण का लाभ मिलेगा? इसलिए कि आपने धर्म बदल लिया, आपने सामाजिकता बदल ली, आपने, तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो फैसला किया अच्छा है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं मुस्लिम आपको मिल जाएंगे जो दलित लड़कियों से शादी किए हैं, बहू बनाए हुए हैं और जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, BDC बनाए हुए हैं। और इस तरह से वहाँ बहुत सारे लाभ, आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, दलितों के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, इससे रोक लगेगी। और ये धर्म परिवर्तन जो दलित समाज से महिलाएं करके जो मुसलमानों से शादी कर ली हैं और आरक्षण का लाभ ले रही हैं, तो उससे उनको कम से कम निजात मिलेगी और आरक्षण सही लोगों तक पहुंचेगा। जो अनुसूचित जाति के पात्र लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जो इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए, उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट का फैसला सराहनीय है और अच्छा है। कम से कम इससे जो है कि अनुसूचित जाति के हक अधिकारों सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो अनुसूचित जाति की बहुत सारी बहन बेटियां हैं, सुरक्षित लोकसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, जिला पंचायत है, प्रधानी है, BDC, इन लोग शादी करके ले आधार पर तो इस्तेमाल हो रहा, पॉलिटिकल इस्तेमाल भी होता रहता है। कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर आप धर्म बदलेंगे तो आपको SC/ST का जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। देख रहे हैं किस तरह से फैसले को। देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सम्मान करने के आधार ये सही बात है कि जो अनुसूचित जाति में जब तक रहे तब तक उसको अधिकार मिलना चाहिए और दूसरी जाति में अगर शादी कोई कर रहा है तो उसका बिल्कुल खत्म करना चाहिए। एक कानून एक देश, इसका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का हम वेलकम करते हैं। और जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए है, जो भी कानून दिया है, उसको जो है हम गले से और हृदय से स्वागत करते हैं। उसने भी सोच समझ के किया। बड़े पैमाने पे लोग धर्म बदल रहे थे और धर्म बदल करके वो ये कोशिश कर रहे थे कि इधर आरक्षण का भी लाभ मिलता रहे, उधर हम जो है वो चाहे क्रिश्चियन धर्म में चले जाए चाहे मुस्लिम धर्म चले जाए। कोर्ट ने बस स्पष्ट कर दिया कि लाभ एक ही मिलेगा, उधर जाना उधर जाओ और इधर रहना तो लाभ लो। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा जो है निर्णय किया है। असल में ईसाई जो है सबसे ज्यादा SC कौम जो थी वो ईसाई बन रही थी और पूरे भारत में एक जो है एक मुहिम छेड़े हुए थे और दोनों लाभ ले रहे थे। उधर SC का लाभ ले रहे थे, उधर ईसाई थे, उधर से भी पैसा अच्छा ले रहे थे। तो ये निर्णय जो है बहुत अच्छा हुआ है और जो दलित हमारे बच रहे हैं इनको कम से कम लाभ तो मिलेगा, नहीं तो उनको भी लाभ मिल रहा था और वो पैसे वाले होते जा रहे थे। तो ये जो है निर्णय बहुत अच्छा कोर्ट ने किया और सरकार को इस पे जो है तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जितने भी ऐसे हैं तो अधिकारियों से कह करके और चिन्हित करके उनको उनके धर्म का जो है सर्टिफिकेट दे। हाई कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, जैसे मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये शब्द है। तो आरक्षण जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो जिसमें जा रहे हैं उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जो लड़कियों का, दलित का अगर शादी हो जा रहा है उसमें किसी लड़के से किसी जात धर्म में तो उसका मिलना चाहिए, न कि इसमें का कट के उसमें नहीं मिलना चाहिए। सही है कोर्ट का फैसला। धर्म बदल रहे हो तो अब आरक्षण का लाभ बिल्कुल SC/ST का लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब भाई यहाँ अभी देख लीजिए, जो अभी कॉलेज है हजरतगंज में, कई जगह हैं, कहते बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियन बन गए हैं लोग। भाई अब जो दलित भाई हमारे बच्चे हैं उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का। अब अगर आप चाहे मुसलमान बनिए चाहे क्रिश्चियन बनिए, अब धर्म बदल रहे हो तो आपका आरक्षण भी बदलेगा। अल्पसंख्यक मतलब मोर्चा में भी तो आते हैं, अल्पसंख्यक को लिए भी तो अलग है, मतलब की तो आप डबल मतलब आरक्षण लेना चाहते हैं क्या?
लोग तो डबल आईडी डबल आधार कार्ड बनाए घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले जो कोर्ट के वो स्वागत योग्य है, जो जिसके लिए बनाया गया है उसे लाभ मिलना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो जो कमजोर और दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का फैसला सख्ती के साथ लागू भी होना चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।